ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। हम विकास या डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं, देश में हर समय यही बात चलती रहती है। और जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो नेता भी ये बोलकर ही वोट मांगने आते हैं कि विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे आदि। तो ये विकास वास्तव में है क्या? और आज के समय में जहाँ संसाधन इतने सीमित हैं, हर व्यक्ति के लिए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल या फिर एक अमेरिकन की तरह जीना तो संभव है नहीं। तो आज हमारे देश में विकास या ग्रोथ, डेवलपमेंट का क्या मॉडल होना चाहिए? किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए जो वास्तविक हमें प्रगति की ओर ले जाए? ये प्रश्न है मेरा। धन्यवाद। चेतना जब बढ़ना चाहती है, बेहतर होना चाहती है, तो वो गति करती है, किसी दिशा की ओर आगे बढ़ती है। और चेतना कभी भी अपने से संतुष्ट तो होती नहीं, मन रहता तो हमेशा बेचैनी है। तो उसे गति तो करनी ही है। गति माने परिवर्तन, उसे परिवर्तन तो करना ही है अपनी जो हालत है उसमें। परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। अगर बेहोश है चेतना तो कहेगी कि मुझे वृद्धि चाहिए। वृद्धि का अर्थ होता है फैलाव। विस्तार, और ज्यादा हो जाएं चीजें। और ज्यादातर चेतना बेहोशी होती है। तो इसलिए जब हम अपनी बेहतरी करना चाहते हैं तो हम वास्तव में यही कह रहे होते हैं कि हमें अपनी वृद्धि करनी है। वृद्धि के लिए शब्द है ग्रोथ। हमें वृद्धि करनी है। तो एक आम आदमी से आप पूछें कि भाई ज़िंदगी में तरक्की के क्या मायने हैं, तो वो आपको जो भी उत्तर देगा वो सारे उत्तर एक शब्द में समा जाएंगे, वृद्धि। वो आपसे कहे घर में फर्नीचर बढ़ जाना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जानी चाहिए, बैंक में पैसा बढ़ जाना चाहिए, मकान में 1-2 तल और बढ़ जाने चाहिए, घर के आगे गाड़ियां बढ़ जानी चाहिए। ये सब वृद्धि के प्रतीक हैं। और आमतौर पर हम प्रगति को वृद्धि से ही जोड़कर देखते हैं। किसी के घर में ये सब हो रहा हो, आप कहोगे ना तरक्की हो रही है। स्कूटर से कार पर आ गए आप, कार की जगह वहां पे 2 कार खड़ी हैं। पहले एक छोटा सा मकान था, बड़ा मकान हो गया, फिर बड़े मकान में भी 2 मंजिलें और जुड़ गई। आप कहोगे ना तरक्की हो रही है। कपड़े उसके बहुत सारे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा लोग उसको जानने लग गए। आप तुरंत कहोगे ये प्रगति के सूचक हैं। ये कौन सी वाली प्रगति है? ये चेतना की बेहोश स्थिति की प्रगति है। इसमें चेतना वृद्धि मांगती है और वृद्धि हमेशा
संसार में होती है। संसार माने संसार के विषय, संसार की चीज़ें, और इकट्ठा कर लो, उसमें बेहतरी है अपनी, ये मान्यता चेतना की बेहोश स्थिति की सूचक है। पर चेतना को बेहतर तो होना ही है, मन जैसा है उससे संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं। तो बेहतर होने के लिए एक दूसरा रास्ता भी होता है, वो रास्ता होता है विकास का। विकास में और वृद्धि में बहुत अंतर है। वृद्धि कहती है मुझे और ज्यादा इकट्ठा करना है, और विकास पूछता है इकट्ठा करके जो पाना है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो अपने आप में कोई अंत तो नहीं है ना, वही तो आखिरी लक्ष्य नहीं है ना। जो कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो उसके भी द्वारा तुम कुछ और पाना चाहते हो। विकास पूछता है वो क्या है जो तुम अंततः पाना चाहते हो, ये विकास है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बातें तो खूब होती हैं समाज में, राजनीति में, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर, लेकिन आमतौर पर जब विकास की बात हो रही होती है तो आशय वृद्धि से ही होता है। तो शब्द हम भले ही कहते हैं विकास, पर मंसूबा हमारा होता है वृद्धि। उदाहरण के लिए कोई देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप इससे थोड़ी परखते हो कि वो देश समझ गया है कि नहीं, कि आखिरी उद्देश्य क्या है। आप कैसे परखते हो कि देश ने तरक्की करी कि नहीं करी? उसका जीडीपी देख लेते हो, और जीडीपी सीधे सीधे वृद्धि का ही द्योतक होता है, विकास का नहीं। जीडीपी यही देखता है ना कि कितना माल देश में तैयार हुआ और कितने माल का उपभोग हुआ। अब उस माल के उपभोग से देशवासियों की चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो जीडीपी में कभी देखा नहीं जाता। आप ये भी कर सकते हो कि आप दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र निर्माणी बन जाओ और दुनिया भर को घातक हथियारों का निर्यात शुरू कर दो। जो जीडीपी है आपका, सकल घरेलू उत्पाद, वो तब भी बढ़ जाएगा और आप कहोगे देखो तरक्की हो रही है, वृद्धि होगी, पैसा आ जाएगा। आप दुनिया भर के सब देशों को तरह तरह के हथियार आपूर्त करना शुरू कर दो, पैसा तो आ ही जाएगा ना, और पैसा आ जाएगा तो उससे 100 चीज़ें और आ जाएंगी, ये वृद्धि हो जाएगी। इसमें विकास नहीं है। आज दुनिया की पूरी समस्या ही यही है कि हमने तरक्की का संबंध वृद्धि समझ रखा है, विकास नहीं। बातें भले विकास की होती हैं, पर आशय वृद्धि ही होता है। आप कब कहते हो कि कोई क्षेत्र विकसित है? आप किसी जगह जाओ, आप कहते हो ये भी अंडर डेवलप्ड है, फिर कहीं जाते हो कहते हो डेवलप्ड। उससे आपका मतलब क्या होता है? भाई वहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं कि नहीं, शॉपिंग मॉल दिख रही है कि नहीं, पुल और स्कूल और अस्पताल और आबादी और थोड़ी अमीरी दिख रही है कि नहीं? इसी को तो आप बोल देते हो ना, नहीं। ये बातें अधिकांशतः वृद्धि की हैं, समझ रहे? वृद्धि के साथ दो समस्याएं हैं। एक समस्या की हमने अभी बात कर ही ली। वृद्धि के साथ पहली समस्या ये है कि वृद्धि अपने आप में कोई अंत नहीं होता है। आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो वो आप इसलिए नहीं इकट्ठा कर रहे हो कि वो चीज़ अपने आप में आखिरी है, आपको सुकून दे देगी या आपको मुक्ति दे देगी या उसी से आपकी बेहतरी हो जाएगी। आप अपने घर में नया सोफ़ा लेके आते हो, उस सोफ़े के माध्यम से आप कुछ पाना चाहते हो, है ना? तो आपका हित हुआ कि नहीं, ये हम इससे नापें कि आपको सोफ़ा मिला कि नहीं, या इससे नापें कि आपको सोफ़े से क्या मिला। वृद्धि इतना बोल के संतुष्ट और चुप हो जाती है कि घर में सोफ़ा आ गया, वृद्धि हो गई। विकास कहता है सोफ़ा आ गया, सोफे से क्या आया? सोफा आ गया, सोफे से क्या आया? तो वृद्धि के साथ पहली समस्या यह है
कि वो यहां पर बिल्कुल चुप हो जाती है कि ये जो सब कुछ इकट्ठा करा, इससे मिला क्या? वो प्रश्न अध्यात्म का है। वो प्रश्न अध्यात्म का है। वृद्धि अध्यात्म से बहुत डरती है, एकदम दूर दूर रहती है। वो कहती है सोफा आ गया ना बस। आप कहोगे पहले सोफा नहीं था, या छोटा सोफा था, या कुर्सियां रखी हुई थी, अब सोफा आ गया। सोफा तो आ गया, सोफे से क्या आया? यहां चुप, सब चुप, यहां सारे अर्थशास्त्री चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं वो हमको नहीं पता, सोफा आ गया ना, जीडीपी बढ़ गया, बस बात खत्म, बात खत्म। ये पहली समस्या, ये आध्यात्मिक है। पर बहुत लोगों को आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती। तो वृद्धि के साथ एक दूसरी भौतिक समस्या भी बहुत बड़ी है। वृद्धि क्या कहती है? बहुत सारा ग्रोथ। क्या है? इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, पैदा करो, यही कहती है ना। ग्रोथ का कुल यही तो सिद्धांत है, बहुत सारा इकट्ठा कर लो। अब दुनिया में लोग कितने हैं? लोग कितने हैं? 800 करोड़। पृथ्वी कुल कितनी है? लोग बढ़ रहे हैं, पृथ्वी कितना बढ़ रही है? वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? सामान। कोई भी सामान है वो मूलतः कहां से आएगा? पृथ्वी के संसाधन से। पृथ्वी कितना बढ़ रही है? पृथ्वी बढ़ नहीं रही। तुमको वृद्धि के लिए संसाधन चाहिए, संसाधन कहां से आएगा? चलो किसी दूसरे ग्रह से आयात कर लेते हैं। ऐसा होता है जैसे भारत और अमेरिका में ट्रेड होता है, वैसे ही पृथ्वी में और शनि ग्रह में होता है क्या कि अब पृथ्वी पे किसी चीज की कमी पड़ गई तो बाहर से मंगा लें? ऐसा होता है? तो पृथ्वी पर जो है वो तो बस उतना ही है जितना आज से 2 लाख साल पहले था। लेकिन लोग बढ़ रहे हैं और लोगों को वृद्धि चाहिए, वो कहां से आएगा? नहीं आ सकता ना। तो वृद्धि में दोनों तरफ की समस्याएं हैं। वृद्धि के लिए जो माल चाहिए वो पृथ्वी से आता है, आ नहीं सकता और ज्यादा। आज भी जैसा जीवन स्तर अमेरिका के लोगों का है, वैसा जीवन स्तर अगर पूरी दुनिया जीने लगे तो हमें 17 पृथ्वियां चाहिए होंगी। जो अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड है और जो कंजम्पशन लेवल्स हैं, अगर उनको आपको मैच करना है, उनकी बराबरी करनी है, तो आपको 17 पृथ्वियां चाहिए। तो जो वृद्धि का सिद्धांत है और जो हमारे मन में मान्यता है कि तरक्की का मतलब है वृद्धि, उसमें ये बहुत बड़ी अड़चन आ गई। हमें 17 पृथ्वियां चाहिए, चलिए पृथ्वियां और खोज के लाते हैं या ईजाद करते हैं। भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, कहां से लाएंगे? वृद्धि के साथ दोनों तलों पर समस्याएं हैं। वृद्धि के लिए आपको संसाधन चाहिए, संसाधन कहां से आने हैं? पृथ्वी से। लोभ असीम है, संसाधन सीमित है। वृद्धि के लिए जो लोभ है और वृद्धि की जो प्यास है वो तो असीम है, और संसाधन पृथ्वी के, तो कहां से करोगे वृद्धि? ये निचले तल की समस्या है। और ऊपर बात यह है कि तुम वो संसाधन घर ले भी आ लो, सोफा घर आ गया, उससे मिला क्या? तो एक तल पर बहुत भौतिक समस्या है और उसके दूसरे छोर पर आध्यात्मिक समस्या है। तो ये हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं दुनिया में, हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। हम संसाधनों की दृष्टि से, पार्थिव माने पृथ्वी की दृष्टि से भी मारे जा रहे हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मारे जा रहे हैं। वही हमको देखने को मिलता है आज दुनिया की हालत के तौर पर। दुनिया में यही दोनों आज हालत हैं। आदमी भीतर से दिवालिया है, वो आध्यात्मिक पक्ष है समस्या का, और पृथ्वी और पर्यावरण और प्रजातियों का नाश हो चुका है, वो संसाधनगत पक्ष है समस्या का। भाई दो पक्ष निकले, ये बात समझ में आ रही है? जब आप कहते हो तरक्की का मतलब है ग्रोथ या वृद्धि, और पूरी दुनिया यही कह रही है, हर आदमी यही मान रहा है, हर सरकार यही मान रही है कि तरक्की का मतलब है वृद्धि, तो आपको पहली समस्या यह आती है कि वृद्धि करने के लिए लगातार रिसोर्सेस चाहिए, संसाधन, और पृथ्वी के पास उतने संसाधन है नहीं। और दूसरी समस्या यह आती है कि आप बहुत सारा सामान जुटा भी लो, कह दो हो गई वृद्धि, ग्रोथ हो गई, तो भी उस सामान से आपको मिला क्या? माने पृथ्वी भी बर्बाद कर दी और
मिला भी कुछ नहीं। ये ग्रोथ कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस समस्या को संबोधित करने को तैयार ही नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों पक्षों पर जो अड़चन है उसका कुछ करा नहीं जा सकता। पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा क्षेत्र ही विफल हो जाएगा अगर अर्थशास्त्री स्वीकार कर लें कि इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ मॉडल है वो दोनों सिरों पर असफल है। नीचे का सिरा क्या है? संसाधन का, संसाधन है नहीं। और ऊपरी सिरा क्या है? संतोष का, संतोष मिल नहीं रहा, तुम कितनी भी वृद्धि कर लो। संसाधन खत्म हो रहे हैं, संतोष मिल नहीं रहा। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? पृथ्वी पूरी तबाह कर ली, आदमी को तब भी चैन मिल नहीं रहा। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? बात कुछ समझ में आ रही है? तुमने अपना घर भरने के लिए पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दी, लेकिन घर तब भी नहीं भर रहा, और घर भर भी जाए तो मन नहीं भर रहा। यह है अर्थशास्त्र, जीडीपी का अर्थशास्त्र। तुम बढ़ा लो जीडीपी, पूरी दुनिया तबाह कर लो अपना जीडीपी बढ़ाने को, चैन तुम तब भी नहीं पाओगे। दुनिया जरूर तबाह हो जाएगी, चैन मिलेगा नहीं। यह समस्या है। आ रही बात समझ में? अब दूसरी चीज आती है विकास। विकास क्या है फिर? वाकई विकास क्या है? नेता लोग विकास की, डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन वो विकास के नाम पे कर क्या रहे होते हैं? बस वृद्धि। वास्तव में विकास क्या है और किसका विकास? क्योंकि वेदांत तो यही पूछेगा ना, किसका। जब आप कहते हो कि विकास होना चाहिए, मान लो पूरे विश्व का विकास होना चाहिए या देश का विकास होना चाहिए, तो विश्व माने क्या और देश माने क्या? विश्व माने क्या? विश्व का विकास माने किसका विकास? विकास तो इंसान का ही होगा ना। मिट्टी, पत्थर, पहाड़, इनका तो क्या विकास होगा? हम कह देते हैं कि कोई क्षेत्र विकसित हो रहा है, क्षेत्र का क्या विकसित होना है? बुरा कौन मानता है? दुख में कौन जीता है? तो विकास की भी जरूरत किसको है? तो विकास किसको चाहिए? किसी क्षेत्र को नहीं चाहिए। अब बात समझ में आ रही है विकास का अर्थ क्या होगा? विकास का क्या अर्थ होगा? विकास का अर्थ इंसान को बेहतर बनाओ। यह है असली अर्थव्यवस्था, जिसमें मूल्य उन चीजों को दिया जाएगा जो इंसान को भीतर से बेहतर बनाती हैं। उसमें भी संसाधनों का उपयोग होगा, पर उसमें महत्व संसाधनों का नहीं होगा। उसमें यह नहीं बात होगी कि किसने कितने मग इकट्ठा कर लिए अपने घर में, अरे मेरे पास एक ही मग है, मैं महागरीब हूं। जो वाकई विकास मॉडल होगा अर्थव्यवस्था का, संसाधनों की उसमें भी जरूरत पड़ेगी, पर उसमें संसाधनों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, और उसमें संसाधनों का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग होगा। अंधा उपयोग नहीं होगा। घर में भरे जा रहे हैं सामान, भरे जा रहे हैं सामान। वहां पूछा जाएगा उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे क्या मिला। क्योंकि विकास किसका होना है? मेरा होना है। विकास किसका होना है? और वृद्धि हमेशा बाहर होती है, विकास हमेशा अंदर होता है। तो जब आप कहो ना कि फलाने एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, हम इस तरह की बातें कर देते हैं अपनी भाषा में, कहते हैं, और वहां पे जो लोग इमारत वगैरह बना लेते हैं उनको हम बोल देते हैं डेवलपर है, बोल देते हैं ना। वो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अध्यात्म की भाषा में और लोक भाषा में बड़ा अंतर होता है। लोक भाषा कुछ समझती नहीं, अंधी होती है। आप जिसको डेवलपमेंट बोलते हो वो बस वहां बस क्या किया जा रहा है? वहां चीजों की वृद्धि की जा रही है। विकास तो अंदरूनी होता है। विकास तो हमेशा चेतना का होता है। मिट्टी का, जमीन का, पत्थर का थोड़ी विकास होता है, उनमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव माने संख्यात्मक, संख्यात्मक। और विकास हमेशा क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, अंदरूनी होता है। उसमें संख्या नहीं गिन पाओगे। वृद्धि में आप गिन लोगे कि पहले 1 मग था, अब 4 मग आ गए, और खुश हो जाओगे, पार्टी दे दोगे। देखो देखो देखो, पहले 2 पहिए थे हमारे घर में, अब 4 पहिए की गाड़ी आ गई, चलो चलो मिठाई बांटो। विकास में ऐसी गिनती नहीं संभव है। विकास अंदरूनी है। और
ये जितनी भी बातें हो रही हैं और दुनिया में जो भी अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए है? वो इंसान के लिए है। तो हम विकास को महत्व दें या वृद्धि को? पर विकास की तो हम बात ही नहीं करते। विकास विकास करते रहते हैं, बात हम वृद्धि की करते रहते हैं। विकास तो यहां होना है, यहां। हाँ, उस विकास के लिए जरूरत पड़ती है कुछ बाहरी संसाधनों की, वो ठीक है। उदाहरण के लिए अगर यहां भी विकास होना है तो हमें विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, तो उसके लिए इमारत खड़ी करनी पड़ेगी। यहां भी अगर विकास करना है तो हमें अस्पताल तो चाहिए भाई, उसकी इमारत खड़ी करनी पड़ेगी। यहां भी विकास करना है और बच्चों को अगर उनके गांव से स्कूल पहुंचाना है तो हो सकता है कोई पुल चाहिए हो, रास्ते में नदी आती है तो वो पुल बनाना पड़ेगा ताकि बच्चे स्कूल तक जा पाए। उतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पर वो वृद्धि जब कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि पुल बनाने भर से नहीं हो गया है, स्कूल खड़ा करने भर से नहीं हो गया है। अंत में मैं ये नापना चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं गांव के, उनके यहां कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो हम नापते हैं क्या? हम तो बस ये कह देते हैं स्कूल बन गया, पुल बन गया, बच्चों का रिजल्ट आ गया, हो गया। यहां क्या हुआ वो कोई नापता नहीं। और विकास कहां होना है ये हम बार बार दोहराएंगे क्योंकि भूल जाते हैं बहुत। विकास ये नापता है। दुनिया जब थोड़ी जगने लगेगी तो फिर अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से विकास मूलक हो जाएगी। डेवलपमेंट, और हम डेवलपमेंट का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। अब डेवलपमेंट के लिए जो एक सच्चा सुंदर शब्द है, असली बिल्कुल, उसको आप आध्यात्म भी बोल सकते हैं। वो क्या है? वास्तविक डेवलपमेंट की पराकाष्ठा क्या होती है? लिबरेशन। सो आवर इकोनॉमिक्स हैज टू बी लिबरेशन माइंडेड। अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचाना। तो उस अर्थव्यवस्था में फिर मूल्य किन चीजों का होना चाहिए? अगर हम ये समझ जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाए, हमारे अर्थशास्त्री ऐसे हो जाए जो समझ जाएं कि इस पूरी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को मुक्ति तक लेकर जाना, तो फिर किस चीज के कितने दाम लगेंगे ये कैसे तय होगा? किस आधार पर? बहुत बढ़िया, साधारण सी बात हो गई ना। बिल्कुल, बस एक बात अगर समझ ली कि ये सब कुछ मेरे लिए है, वही जो वेदांत का मूल सूत्र है, सब कुछ किसके लिए? अगर ये सब कुछ मेरे लिए है तो मैं इसको कितनी कीमत दूं? कितने रुपए का होना चाहिए ये? जिस हद तक ये मुझे मुक्ति की ओर सहायक है उस हद तक इसका मूल्य है, और नहीं है तो कुछ नहीं। अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों वास्तविक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स हो नहीं पाती। वो हो गई तो दुनिया की 3/4 इंडस्ट्रीज को बंद होना पड़ेगा, क्योंकि उनका मनुष्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये समझ गए कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वृद्धि नहीं विकास होना चाहिए, तो आप ऐसी चीजों को फिर कितनी कीमत देंगे जो आपके विकास में सहायक नहीं है? नहीं देंगे ना। जब आप नहीं देंगे उन्हीं कीमत, तो चीजें बिकेंगी बाजार में, नहीं बिकेंगी तो इंडस्ट्रीज का क्या होगा? अब समझ में आ रहा है ये साजिश क्या चल रही है और इसका शिकार कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। क्योंकि वास्तव में विकास का आकांक्षी कौन है? आप हैं। विकास की प्यास किसकी नहीं मिट रही? आपकी नहीं मिट रही। चाहिए आपको मुक्ति है और आपको दे दी जाती है वृद्धि। जो मुक्ति का प्यासा जीव है उसको वृद्धि परोस दी जा रही है, और कहा जा रहा है वृद्धि भी तब मिलेगी जब तू जीवन भर मेहनत करेगा। ऐसे आसानी से मिल जाती है क्या वृद्धि? वृद्धि माने क्या होता है? चीजें 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 चीजें। वो चीजें कोई मुफ्त में दे जाता है आपके घर में? उन चीजों के लिए आप जान लगा देते हो, आपको मिलता क्या? कुछ नहीं। आपने जान लगा दी, कुछ आधा अधूरा सा उससे संतोष मिला, और साथ ही साथ पृथ्वी तबाह हो गई। वो भूलना नहीं है। वृद्धि वाली बात में पृथ्वी की तबाही निश्चित है। आपके पास 5-6 ग्रह नहीं है। लेकिन विकास का रास्ता न्यस्त स्वार्थों के लिए खतरनाक है। विकास के रास्ते पे बताइए क्या होगा? कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का क्या होगा? 1 लाख रुपए का हैंडबैग क्यों खरीदोगे आप? उस हैंडबैग की कीमत 1 लाख की है क्या? किसी भी चीज की कीमत किससे निर्धारित होगी?
मेरी मुक्ति में सहायक है तो तू करोड़ ले ले, मुझे गुलाम बना ले, मेरा सब कुछ ले ले, अगर इस चीज से मुझे मुक्ति मिलती है मैं इसके लिए बिकने को तैयार हूं, नहीं मिलती तो इसको एक पैसा नहीं दूंगा, ऐसे लगाऊंगा दाम। दाम लगाने का पैमाना समझ में आ रहा है? जीवन में किसी भी चीज के दाम ऐसे ही लगाना। ये जो मैं घर ला रहा हूं भुगतान करके, ये मुझे और बंधन दे देगा या मुझे मेरे भ्रमों से, मेरे दुख से आजादी दे देगा? ऐसे किसी भी चीज के, व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, ऐसे उसके दाम लगाना। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ, ये दिख रहा है ये सब कुछ कितना व्यर्थ है, हम जिसमें शरीक हैं, और ये सब कुछ चल रहा है हमारी भागीदारी से। आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, दुनिया में कोई प्राणी इतनी मेहनत नहीं करता, और वो मेहनत करके आप देखो ना कि पैसा कहां चला जाता है। उन चीजों से पृथ्वी भी तबाह हो रही है और आपका जीवन भी तबाह हो रहा है ना? आप जो भी चीजें लाते हो बहुत मेहनत करके, उनसे आपको वो मिल जाता है जो आपके जन्म का उद्देश्य है? मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? आपको कुछ मिला नहीं, इतनी प्रजातियां मारी गई, पूरे ग्रह का थोबड़ा, ज्योग्राफिया बर्बाद करके रख दिया हमने। ये है हमारी इकोनॉमिक्स और हमारे इकोनॉमिस्ट्स। यदि हम समझेंगे कि विकास असली चीज है, तो हम जीडीपी से ज्यादा महत्व किन चीजों को देंगे? हाँ ठीक है, मुक्ति है। अब मुक्ति के कारक क्या होते हैं? कौन सी चीजें जो मुक्ति की ओर ले जाती हैं? आत्मज्ञान, और तो माने आप शिक्षा की ओर जा रहे हैं। हाँ, तो शिक्षा पर बहुत महत्व रहेगा। अगर कोई केंद्र सरकार होगी तो अपने बजट का बड़े से बड़ा हिस्सा किस पे खर्च करेगी? और शिक्षा भी फिर दोनों तरह की, है ना? बहिर्ज्ञान भी और अंतर्ज्ञान भी, सांसारिक ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों। और यह भी पता है कि जब शरीर में चोट लगी होती है या आदमी भूखा होता है तो मन को ज्ञान की तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर सरकार अगला महत्व सबसे ज्यादा किसको देगी? स्वास्थ्य को देगी। इसको देगी कि अमीर पता नहीं कौन कितना है, लेकिन गरीब कोई नहीं रहना चाहिए। अमीरी तुम्हारी तुम जानो, भैया तुम्हें पैसे कमाने कमाओ, सब कुछ छूट है, करो जाओ, लेकिन गरीब कोई नहीं रहेगा। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, है ना? क्योंकि अगर विकास का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? मुक्ति, और कोई बहुत गरीब है तो फिर यह अन्याय है कहना कि इतना गरीब है, खाने को पा नहीं रहा है, सड़क पे सो रहा है, और वो सोचे कि सत्य क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, मिथ्या क्या है। वो नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाते ना। हो पाता है? आप अभी यहां बैठे हो, आपका सर दर्द कर रहा हो, आपको मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं देगी। तो फिर शिक्षा पर जोर होगा, स्वास्थ्य पर जोर होगा, और सबको कम से कम एक साधारण स्तर का जीवन यापन दिया जा सके, सरकार इस पर जोर देगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, प्रगति फिर ऐसे नहीं नापी जाएगी कि आपने कितने सारे अमीर पैदा कर दिए। प्रगति नापी जाएगी कि देश में साहित्य कैसा रचा जा रहा है, देश में कलाओं की क्या स्थिति है, देश में अपराध की दर क्या है, और अपराध यदि कम है तो क्यों कम है, डर से या बोध से? यह होगी एक विकसित लोगों की पहचान। उनका संगीत देखो, उनकी कलाकृतियां देखो, उनका शिल्प देखो, उनकी रचनाएं, उनका साहित्य देखो, उनका स्वास्थ्य देखो, उनका ज्ञान देखो,
और गहरे जाओ तो उनकी करुणा देखो, उनका प्रेम देखो, उनका आनंद देखो। एक विकसित मुल्क की पहचान होगी उसके लोगों की करुणा, सद्भावना, आनंद। क्या यही वो चीजें नहीं है जिनके लिए हम तड़प रहे हैं? हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था तब आएगी जब जो अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर बैठे हैं उनको इन दोनों बातों का अंतर पता हो। अगर वो वृद्धि को ही बार बार विकास कहकर संबोधित कर रहे हैं तो फिर कोई आशा नहीं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी है वो किसी भी व्यवस्था में किसी शीर्ष पद का हकदार नहीं हो सकता, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, कोई हो। नीचे के लोग बहुत आध्यात्मिक ना हो चल जाएगा, पर जो ऊपर बैठा है उस व्यक्ति को तो प्रबल रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला अगर गलती करेगा भी तो छोटी करेगा। ऊपर से जब गलती होती है तो बड़े बड़े राष्ट्र मटियामेट हो जाते हैं, इतिहास की ही धारा बदल जाती है, बड़ी बड़ी गंगाएं जाकर के किसी बड़े बीहड़ रेगिस्तान में खो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? नीति मुक्ति की दिशा में होनी चाहिए, ठीक है? नीति को मुक्ति का अनुगामी होना चाहिए। सूत्र, कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई नीति बन रही हो उसका लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति। बात आ रही है समझ में?